हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग CMSS का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। पार्ट 1 रीजनिंग है, पार्ट 2 इंग्लिश है एंड पार्ट 3 अभी हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला साल का 2022 का। इस बार 2023 का फॉर्म भरा रहा है। 30 जून तक लास्ट डेट है। जितने भी बच्चे क्लास 8 का जो इस बार फाइनल एग्जाम दिए हैं झारखंड बोर्ड से, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फायदा होने वाला है। आप लोगों को हर एक साल 12,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फ्री का मिल रहा है, अच्छे से तैयारी करके ले लीजिए। 12,000 हर एक साल मिलेगा, 12 क्लास तक। 12 चौके 48,000, छोटी रकम नहीं है, इसलिए इसे मजाक मत लीजिएगा, थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट 3। टोटल यहाँ पर भी मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने 30 बताया, पार्ट 2 में 30, पार्ट 3 में भी हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रस्ट मी, कितना इजी क्वेश्चन है, अभी आप देखकर चौंक जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, 61 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। 61 to 65 पैसेज से आंसर देना है। बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले आप लोगों को चांस दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप किस पानी में हैं, आपका लेवल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी का है, आपको दिख रहा होगा हिंदी। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धन के 3 उपयोग हैं, भोग, दान तथा नाश। धन का व्यय विलास में करने का नाम भोग है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में ऐसे अमीर बहुत कम हैं जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं। वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु जो न धन का भोग करते हैं न ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश अवश्यम भावी है, ठीक है, अवश्यम भावी है। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तो चलिए हम लोग 61 नंबर देखते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसे मैं और जूम कर दूं। यस, आई होप अभी दिख रहा है। देखिए 61 नंबर, धन के कितने उपयोग हैं। अभी पैसेज में मैंने आप लोगों को पढ़कर बताया था। चलिए क्या आंसर होना चाहिए। पहला है लोभ, काम और क्रोध। दूसरा है लोभ, मोह और क्रोध। तीसरा है भोग, लोभ तथा मोह। और चौथा है भोग, दान और नाश। क्या है इसका सही आंसर? चलिए कमेंट करके नीचे बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ है भोग, दान तथा नाश। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। या यस, ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 62 नंबर, धन के भोग में कौन सा आनंद प्राप्त होता है। धन के भोग में कौन सा आनंद प्राप्त होता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लघु आनंद, अस्थायी आनंद, क्षणिक आनंद या दीर्घ आनंद। क्या होगा इसका सही आंसर? हरी आप कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। आई होप सभी ने ऑप्शन 3 कहा होगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1 मिनट, ऑप्शन 3 ये क्षणिक आनंद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 63 नंबर। देखिए भोग किसे कहते हैं। भोग किसे कहते हैं। भोग किसे कहते हैं।
विलास में धन का व्यय करने को या दूसरे की सहायता में धन का व्यय करने को, दान में धन का व्यय करने को, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ईजी, अभी मैंने पैसेज में पढ़कर आप लोगों को बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, विलास में धन का व्यय करने को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग 65 नंबर देखिए, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है? भोग है या दान है, योग है या नाश है? इससे इजी क्वेश्चन और कहां मिलेगा आप लोगों को? चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर? दान। इजी आंसर है दान, डोनेशन, डोनेट करना। चलिए लास्ट देखिए 65, धन का नाश कब अवश्यम भावी है? मैंने कहा था क्वेश्चन है, धन का दान कब अवश्यम भावी है? जब केवल भोग हो, जब दान और भोग दोनों हो, जब न तो धन का भोग हो और न दान, और जब न तो भोग हो जब न तो योग हो न भोग। क्या होगा आंसर? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आई होप सभी ने कमेंट कर लिया होगा ऑप्शन तीसरा, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा इस बार भी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग रहेगा। कॉमन सी बात है, सेम क्वेश्चन रहेगा नहीं, लेकिन लेवल देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आराम से 48,000 आपके यूं हथेली में। देखिए नेक्स्ट 66 नंबर, हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं, एकार्थी कहते हैं, या विलोम कहते हैं? बताइए, समान अर्थ देने वाले इसको क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को। पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। आई होप सबका सही है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी या विलोम? क्या होगा? हरी अप भाई, 3-4 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विलोम कहते हैं। काश इतना इजी क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, सब लोग पास हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट 68, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। भानुदय का संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद आप लोगों को 2-3 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए भानु जोड़ दय, दूसरा भान जोड़ उदय, तीसरा है भानु जोड़ दय और चौथा है भानु जोड़ उदय। क्या होगा? कमेंट कीजिए, इसमें गलतियां हो सकती है। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। मैं ही बता देता हूं, कमेंट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैच कीजिएगा आपका सही हुआ या गलत हुआ। भान जोड़ उदय, भानुदय होता है। संधि विच्छेद अच्छे से देख कर जाइएगा आप लोग। भानु जोड़ उदय मतलब भान जोड़ उदय ये नहीं आएगा, लेकिन संधि विच्छेद आएगा, कंफर्म लिख कर ले लीजिए। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद। ओ माय गॉड, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। महर्षि कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महा जोड़ ऋषि, महम जोड़ ऋषि, या मह जोड़ ऋषि, या मह जोड़ ऋषि? क्या होगा सही आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला। आई होप आपने कमेंट करके बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर पहला, महाजोड़ ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण क्या होगा? परिजोड़ आवरण, परिवरण, परिआवरण, पर्यावरण या परिवरण? चलिए कमेंट कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं कमेंट करने के लिए। क्या होगा सही आंसर? हरी अप। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पर्यावरण। 2 क्लास का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस हैं तो 2 क्लास का क्वेश्चन है ये, न कि 8 क्लास का। खैर ये भी 3-4 क्लास का क्वेश्चन है। ये भी 71 नंबर पे 3-4 क्लास
लायक क्वेश्चन है। देखिए, सदा जोड़ एव की संधि विच्छेद बताइए। सदा जोड़ एव की संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद नहीं, मिस्टेक हो गया, संधि विच्छेद नहीं बताना है, संधि करना है। ठीक है, सदा जोड़ एव का संधि करना है। सदा जोड़ एव क्या होगा? संधि करना है। सदैव, सदैव, सदैव या सदाव। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है, बट स्पेलिंग पर ध्यान देना है। क्या होगा? कमेंट कीजिए। सदा जोड़ एव, सदैव। ऑप्शन तीसरा, राइट। आई होप ये तो किसी ने गलती नहीं किया होगा। चलिए, किसका किसका कितना कितना सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कमेंट करके बताते चलिएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? विसर्ग, ये आपका विसर्ग है। इस तरीके से विसर्ग रहता है, 2 पॉइंट रहता है। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? क के जैसे होता है, या ह के जैसे होता है, न के जैसे होता है, या च के जैसे होता है। जैसे यहां पर हम लोग क लिख दूं मैं, क विसर्ग, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कह पढ़ते हैं, कह। यानी कि विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के जैसे होता है, ह के जैसे उच्चारण होता है विसर्ग का। तो यहां पर ह कहां है भाई? ऑप्शन नंबर दूसरा, ह के भांति। आई होप ये भी इजी है। अब नेक्स्ट 73 नंबर, पर्यावरण 73 नंबर, मिस्टेक हो जा रहा है पढ़ने में। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। ठीक है, 73 का भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? चलिए, ये अगर सीरियसली टू बी ट्रूथ, ये जो वर्ण विच्छेद है ये 1 क्लास या उससे पहले केजी क्लास में सिखाया जाता है। ये सब जैसे आप लोग गौर किए होंगे, इस तरीके से सिखाया जाता था आप लोगों को बचपन में। क जोड़ म जोड़ ल इज इक्वल टू क्या होगा? बस यही है, कमल, कमल। बस इसी तरीके से यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। ये तो चलिए, ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, भारतीय, भारतीय का क्या होगा? चलिए, इसको आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, टाइम लगेगा पूरा करने में, लेकिन लास्ट में आप देख सकते हैं, या शुरू में यहाँ पर क्या है? शुरू में है भ में आकार। ठीक है, यहाँ पर क्या है? भ में आकार। तो भ में आकार, सब में तो भ है, भ में आकार एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, 3 में आ गया। ठीक है, अब लास्ट में य है, य लास्ट में य, आप देख सकते हैं यहाँ पर या हो गया, ये तो य में आकार हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर य में आकार हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर य भारतीय, तो ये वाला सही हो गया, ऑप्शन तीसरा। आई होप आपने ये भी सही किया होगा। ओके, वर्ण विच्छेद बिल्कुल लिटिया क्लास का क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं। सोना शब्द कौन लिंग है? सोना, यहां पर वो सोना शब्द कौन सा लिंग है? बताइए। सोना, 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 ओ मेरी सोना, बताइए। तो यहां पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पुल्लिंग। सोना कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कविता होगा, कवित्री होगा, कविनी होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? कवित्री दिख रहा है आप लोगों को? यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन दूसरा। आई होप ये भी आप लोगों ने सही किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इजीली आप लोगों को स्टाइपेंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 76 से विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि से जो यहाँ पर है ये कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से कारक के 8 भेद हैं, और यहाँ पर बताना है से कौन सी विभक्ति है। चलिए कमेंट करके बताइए, पहले आप लोग बता लीजिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
करण तथा आपादान, करण तथा आपादान से विभक्ति का चिन्ह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यस, यहां पर जो ईश्वर को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर को मानता है, जो मानता है कि भगवान सच में है, उन लोगों को क्या कहा जाता है? आस्तिक या आस्थावान या आध्यात्मिक या नास्तिक? ये भी 3-4 क्लास का क्वेश्चन है, ये भी 3-4 क्लास का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया तो इजीली आप पास हो जाइएगा। तो इसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो भगवान पर आस्था या विश्वास रखे उसे आस्तिक, जो ना रखे उसे नास्तिक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 78 नंबर। 78 नंबर में देखिए, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द, जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा अनादि, तीसरा है अगम्य और चौथा है दूरगम्य। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसका अंत ना हो, अनंत, ऑप्शन पहला। इतना इजी है, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन यस यहाँ पर है। निम्नलिखित में सही वर्तनी बताना है। निम्नलिखित का सही वर्तनी बताना है। ठीक है, कौन सही वर्तनी? अब बताइए वर्तनी मतलब क्या होता है? काफी लोग वर्तनी मतलब ही नहीं जानते होंगे, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, कमेंट करके बताइए वर्तनी मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्तनी? हाँ, आप लोग इंग्लिश में अगर बोलूं मैं तो तुरंत समझ जाइएगा। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग, वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग। ओके, वर्तनी मतलब स्पेलिंग। सो चलिए आप लोग बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए सन्यासी, दूसरा सन्यासी, तीसरा सन्यासी, चौथा सन्यासी। साउंड बिल्कुल एक जैसा है, अप्रोक्स एक जैसा है, बट स्पेलिंग को देखिए। कमेंट कीजिए, बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सन्यासी। ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 80 नंबर, निम्नलिखित में सही वर्तनी। अब देखिए फिर से स्पेलिंग बताना है। स्पेलिंग पूछा जा रहा है, बताइए 8 क्लास में स्पेलिंग पूछा जा रहा है। अब स्पेलिंग भी आप नहीं बता पाइएगा तो कैसे बनेगा? स्पेलिंग पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहां पर वर्तनी बताना है, सही स्पेलिंग बताना है। सामाजिक, 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 सामाजिक। स्पेलिंग कौन सा स्पेलिंग सही है बताइए। मैं जरा सामने आ जाऊं यहां पर, अब दिखेगा। बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग सही है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक। ओके, सामाजिक, सामाजिक, सोशल। नेक्स्ट 81 नंबर, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक, इतना हार्ड वर्ड है ना। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला? बताइए कौन सा है? कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है विस्मयादि बोधक। जैसे अचानक आप चलते चलते बड़ा सा सांप देख लेते हैं, ओ तेरी, ओ माय गॉड, हे भगवान, ऐसे निकलता है अंदर से। तो उसके बाद कौन सा चिन्ह लगता है उसको बताना है। ये वाला ऑप्शन दूसरा। ओके, ऑप्शन दूसरा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरीके से लगता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, चिन्ह को क्या कहा जाता है? चिन्ह, ओहो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है, बस इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है। चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? जो बस इस तरीके से हिंदी में क्या कहते हैं? बस सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है उसको। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक? क्या ये सब क्वेश्चन है 8 क्लास के जैसे, बट यही सब आ रहा है। बताइए, चिन्ह पूछा जा रहा है, स्पेलिंग पूछा जा रहा है,
वर्ण विच्छेद पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, सब पास हो जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा फोकस करना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पूर्ण विराम है, ठीक है, पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। अगर अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, 83 नंबर, 83 देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ। अब मुहावरा आ रहा है, ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना, कितने लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, और इसका मतलब भी बताइए। अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? अपना नहीं सोचना, अपना वश ना होना, अपना स्वार्थ पूरा करना, या उल्लू को सीधा बैठाना। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए, हरी अप हरी अप हरी अप। 83 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 मिनट, हाँ अब आएगा मजा। ऑप्शन नंबर तीसरा, अपना स्वार्थ पूरा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे दोस्त को जाना है एग्जाम देने के लिए, एक बाइक मिल गया, अब मैं कह रहा हूँ कि बस मैं जाऊँगा, दोस्त को नहीं ले जाऊँगा, तो ये स्वार्थीपना है, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, बस अपना काम निकाल लिया, हो गया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, किसी को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। देखिए नेक्स्ट 84 नंबर, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ। घाव है, उसमें नमक छिड़क दिए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना। अब बताइए, चोट पर नमक डालना, इसका मीनिंग होगा क्या? फिर देखिए तीसरा, दुख को और दुख देना, दुखी को और दुख देना, ठीक है, दुखी को और दुख देना। और चौथा है दर्द देना। क्या होगा इसका सही आंसर? घाव पर नमक छिड़कना, घाव में नमक छिड़क दिए। कभी ट्राई मत कीजिएगा, बहुत लहरेगा, इतना लहरेगा, इतना लहरेगा कि क्या बताएं कितना लहरेगा, बहुत लहरेगा। नमक पे कभी भी, मतलब घाव पे नमक नहीं डालने का। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दुखी को और दुख देना, यानी कि घाव है, ऑलरेडी दुख है, उसमें और आप नमक डालिएगा तो दुख और बढ़ जाएगा, तो वही है दुखी को और दुख देना। रियल लाइफ में भी आप घाव में नमक डालिएगा, इतना लहरेगा, इतना लहरेगा, आपको नानी नाना दादा दादी सब याद आ जाएगा। ओ यहाँ पर 84, फिर 85 जाना है हम लोगों को। ओके, 85, ये थोड़ा सा नीचे है 85, मुझे लगा मैंने इसे अरेंज किया बट मिस हो गया। इट्स ओके, थोड़ा सा समय दीजिए, इसे मैंने अरेंज किया था बट कोई और पीडीएफ को किया होगा। 85, ओके 1 मिनट, हाँ 85 के बाद यहाँ पर देखिए, ये रहा 85। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी कि एक अनार है और 100 लोग बीमार हैं, इसका क्या मतलब है? वस्तु कम, चाहने वाले अधिक, एक वस्तु के पीछे झगड़ा, या एक वस्तु की लड़ाई, या हिम्मत वाले द्वारा कोई वस्तु प्राप्त कर लेना। क्या होगा? कमेंट कीजिए, हरी अप। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक ही अनार है लेकिन खाने वाले 100 हैं, यानी कि 100 बीमार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वस्तु कम, चाहने वाले अधिक, इसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट 86 नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत सुना होगा आपने, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या मतलब है? इस कहावत का क्या मतलब है? काले रंग से लिखना, या अनपढ़, यहां पर देखिए अनपढ़, या तीसरा पढ़ने की कोशिश ना करना, चौथा भैंस के पास बैठना, भैंस के पास बैठकर पढ़ना। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर, कोई ऐसा आदमी है जो नहीं पढ़ा है, पढ़ने लिखने नहीं आता, उसका आप दे दीजिएगा एक कॉपी पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, तो किताब ब्लैक कलर से लिखा हुआ रहता है, तो उसको सब भैंस जैसे दिखेगा,
ठीक है, 2 गो चुंदी लगे, जैसे अय का में अय का रहेगा तो दिखेगा उसको 2 गो चुंदी, यानी कि भैंस का सिंह दिखेगा। मजाक है बट यही सच्चाई है। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन है? राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। एक मिनट में फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, कहीं कहीं मैंने भी मिस्टेक पढ़ दिया। देखिए पहला ऑप्शन, राम और सीता लक्ष्मण वन को गया, यहां पर देखिए गया, तो ये तो ऑलरेडी ये तो गलत हो गया। 1 मिनट, ओके ओके ओके, ये तो गलत हो गया, यहां पर लास्ट में गलत हो गया। राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, यहां पर ये गलत हो गया, शुरू में ऐसा नहीं होना चाहिए, और लास्ट में लगता है राम सीता और लक्ष्मण वन को गया, ये भी लास्ट में गया के चक्कर में चल गया, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये बिल्कुल सही है। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट 88 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अब देखिए शुद्ध वाक्य चुनना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहां 2 पुस्तकें केवल है, यहां 2 पुस्तकें केवल है, ये केवल बीच में आकर गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए आगे, यहां केवल 2 पुस्तकें हैं, यहां केवल 2 पुस्तकें हैं, ये बेहतर है, तो ये सही हो सकता है। हम लोग बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, तीसरा चौथा को। यहां पुस्तकें केवल 2 है, तो ये दोनों अरेंजमेंट गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। केवल यहां 2 पुस्तकें हैं, तो ये आगे होना चाहिए, केवल बीच में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, यहां केवल 2 पुस्तकें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब अगला 89 नंबर, अन्याय के विरुद्ध हमारा कर्तव्य है, अन्याय के विरुद्ध हमारा क्या कर्तव्य है? खाली स्थान कर्तव्य है। लाठी उठाना, आवाज उठाना, सिर उठाना, या काम तमाम कर देना। अन्याय के विरुद्ध हम लोग क्या करते हैं बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अन्याय के विरुद्ध ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आवाज उठाना। कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, आप अगर लड़ नहीं सकते हैं तो आवाज उठाकर लड़ सकते हैं, यानी कि आप फिजिकली आप पतले दुबले हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो आवाज उठाकर आप लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आवाज उठाना। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हम लोग पार्ट 4 भी लाएंगे, जिसमें 90 के बाद का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। टोटल 180 क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पार्ट्स बनेगा, बट ये सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इतना इजी क्वेश्चन आप अगर नहीं बनाइएगा तो बेकार है, पढ़ना लिखना बहुत बेकार है। देखिए आगे, अधजल खालिस्तान छलकत जाए, क्या बात है, ये मजेदार लाइन है। अधजल खालिस्तान छलकत जाए, तो क्या होगा? अधजल नगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल पोखरी छलकत जाए, अधजल ढीबरी छलकत जाए, क्या होगा? कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि अधूरा ज्ञान रहने से लोग ज्यादा फड़फड़ाते हैं, यानी कि फड़फड़ाते हैं इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जिनको पूर्ण ज्ञान होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सन्यासी है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज होता है, वे लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत। ठीक है, तो यही है। तो बस यही था आज का वीडियो। टोटल इसमें मैंने हिंदी का पूरा, हिंदी में सिर्फ 30 क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ 2022 का है, इसी पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। इससे देखकर आप आइडिया लगा लिए होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब मैं इसका पार्ट 4 लाऊं या कोई और वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन में आपने कितनों का आंसर सही बताया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।